तुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है उस साई के बारे में, अप्पा के खंजर के बारे में, और इस पूरे गांव में हर घर में क्या क्या कीमती सामान है ये सब जानना है। अरे ये पेरू अचानक कैसे गिर गए? मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा तुम्हारे लिए। तेरा निशाना इतना अच्छा कैसे है? हमारे जो इष्ट देव है ना, सब उनका आशीर्वाद है। वो बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली तो मेरे पिताजी है, मुखिया है इस गांव के। कुलकर्णी सरकार, तुम उनके बेटे हो? अरे वाह, वैसे मेरी बुआ जी उनकी भी मदद कर रही हैं। मेरे पिताजी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है। मुझे अपने पिताजी के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, तो तुम सब जानते हो उनके बारे में? मुझे नहीं तो किसे पता होगा? तो क्या तुम कुलकर्णी सरकार और साई के बारे में भी जानते हो? हाँ। क्या क्या जानते हो? तुम कैसे बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हो? मुझे मालूम है, मेरे पिताजी साई को शिरडी से बाहर करना चाहते हैं। हमारे लिए फल तोड़ने आए हो या साई के बारे में पूछताछ करने? तुझे साई से क्या मतलब? इससे बात मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं समझ गई हूँ। श्राप जानती है क्या होते हैं? अगर दे दिया ना तो मरने के बाद सीधा नर्क जाएगी, नर्क। मुझसे उलझना मत, ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब लड़के हैं और तू अकेली लड़की। चल जाए यहाँ से। ये बुरे लोग हैं, इनकी बातों में मत आना। तेरह, 14, 15, 16, 17। लक्ष्मी, तुम्हें इतनी गिनती आ गई? बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं गिनती भूल जाऊंगी। और ये 25। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो लक्ष्मी। ये नर्क क्या होता है? नर्क? तुम्हें नर्क के बारे में किसने बताया? क्यों पूछ रही हो? वो फुंतरू है ना, वो बोला जब मैं मरूंगी वो मुझे नर्क में भेज देगा। ऐसा बोला उसने? हाँ। लक्ष्मी, जब हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं, अच्छाई से दूर हो जाते हैं, तब हम नरक की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ साथ चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। जानती हो स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग जहां कोई डर नहीं, बुरे विचार नहीं,
जहां एक दूसरे की मदद करना लोग अपना जीवन समझते हो, वो स्वर्ग होता है। लेकिन जहां लोग मतलबी हों, एक दूसरे की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हो, वहां नर्क होता है। और स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, दोनों इसी दुनिया में है। उन्हें हम अच्छे कर्मों द्वारा या बुरे कर्मों द्वारा, केवल अपने कर्मों द्वारा चुनते हैं। मैं नर्क नहीं चुनना चाहती हूँ साई। मुझे तुम्हारा वाला स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है। इस स्वर्ग में रहने के लिए और क्या क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए, मैं बताता हूं। अगर स्वर्ग जाना है तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, जितना हो सके उनका ख्याल रखो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो तो शुक्रिया अदा करो उस भगवान का। और अगर भगवान को नहीं मानते हो तो अपने माता पिता का। और जब भी कुछ बुरा हो तो उससे सीख लो, उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। कहीं अन्याय होता देखो, किसी पर जुल्म होता देखो, कुछ गलत होता देखो तो उसके खिलाफ खड़े होना सीखो। जितने लोगों की हो सके मदद करो, सबको बराबर समझो। लक्ष्मी, तो तुम्हें स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, स्वर्ग खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कावेरी की कुछ तो मदद कर सके हम। ये आपने अच्छा किया। जानते हैं, आज मुझे समझ में आया कि अगर हम औरतें साथ हों, एकजुट हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। हाँ, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। अब ये क्या करके आई? बात बताऊं भाई साहब, अगर रानू जी को द्वारका माई में रहने से शांति मिलती है तो उसे द्वारका माई में रहने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, बात उन्हें रोकने की नहीं है, बात उन औरतों को सहारा देने की है जिनके पति या तो स्वर्गवासी हो गए हैं या उन्हें छोड़ के चले गए हैं। या कितने पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे में उन औरतों के पास दुख झेलने के अलावा चारा ही क्या बचता है। लेकिन अगर हम औरतें साथ हों तो इतना असहाय नहीं होगा कोई। आप जो चाहती है आप कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। फिर समाज सेवा करने चल पड़ी है। इसे घर का सुख अच्छा ही नहीं लगता। एक बार बर्बाद कर चुकी है, फिर करेगी। हे ईश्वरा, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इसे मैं अपने वश में कर लूं? ये है मेरा घर। अच्छा घर है। कौन कौन रहता है? मैं, मेरी आई, मेरे बाबा और मेरी आजी। बड़ी आसानी से सारी जानकारी मिल रही है। ये इतने बड़े घर में अंदर जगह तो बहुत होगी। इतनी भी जगह नहीं है। आजी तो मुझे खेलने ही नहीं देती है, कहती रहती है, अरे तात्या इधर मत खेल, तू कुछ सामान तोड़ देगा। वो इसीलिए कि तुम्हारे घर में बहुत कीमती सामान होगा, इसीलिए आजी रोकती है तुम्हें खेलने से। कौन है ये? आजी, ये फुंतरू है। ये यहाँ शिरडी में बुआ जी के साथ आया हूँ। बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त है उन्हें। तो यहाँ के मुखिया चाहते हैं कि हम अपनी सिद्धियों के बल पर शिरडी पे आने वाले हर संकट को नष्ट कर दें।
हमारे इष्ट देवता बुआ जी से सीधे बात करते हैं और वही लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। और बुआ जी ने ही तो वो मारुति मंदिर का सामान ढूंढ के दिया। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बुआ जी से मिलने जरूर आइएगा। वो क्या है ना, सबको ऐसी परेशानी होती है जिसका समाधान नहीं मिलता। आपको भी होगी। हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। बुआ जी सब ठीक कर देंगी। आज मैंने जो किया है वो सुनकर बुआ जी बहुत खुश होंगी। क्यों? क्या कर रही हो? ठीक से खाओ, सब गंदा हो रहा है। अच्छा, शादी से पहले पराया धन थी मैं, अब शादी के बाद दोबारा लौट कर आई हूँ तो गंदगी हूँ ना घर की, कचरा हूँ मैं तो। मेरी जगह घर में है ही नहीं, है ना? अच्छा हुआ तुमने ये बात उठाई। मैं स्वयं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। क्या? क्या मैं कचरा हूँ? अरे नहीं, अपने पति के घर को छोड़ के तुम्हारा यहाँ रहना। मतलब तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? हाँ? जीहू, आज तक कुलकर्णी सरकार के परिवार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इसी प्रकार हर कुछ दिन में तुम्हारा यहां आके रहना लोग बातें करेंगे। चिउताई, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके भविष्य के बारे में सोचना भी तो जरूरी है। अच्छा, तो अब सब मुझे यहाँ से निकालने की तैयारी में हैं, ये जानते हुए भी कि मैं वहां पे खुश नहीं हूँ। इस बात की सजा दी जा रही है मुझे, उस बात की जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने मर्जी से शादी की थी। मुझे अगर वहां जरा सा भी समाधान मिलता ना तो यहाँ नहीं आती मैं, आप सब पे बोझ बनने के लिए। सरकार, बात तो तुम सही कह रहे हो सकता है उन तीनों के पास जीव के समस्या का समाधान हो। इस समस्या का समाधान कोई बाहर वाला कैसे कर सकता है? और फिर हम उनके पास अपने घर के निजी मामले कैसे ले जा सकते हैं? रुक्मिणी सिद्ध लोग है वो, चमत्कार करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मिलाओ मैं उनसे, उनका इष्ट देव हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। एक बार बात करके तो देखा जा सकता है। आप तो कभी
ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते। मेरा मतलब है ऐसे चमत्कारों पे। साईं को तो आप ढोंगी मानते हैं। और अब इन 3 लोगों पे कैसे कर सकते हैं विश्वास? और इन्हें आए हुए तो अभी कुछ ही समय हुआ है शिरडी में। हरिओम। तुम मुझसे अधिक समझती है? हाँ? मुझसे अधिक अध्ययन है तुम्हारा? मुझसे अधिक ज्ञान, अधिक परख है तुम्हारी? चुप रहा करो। अगर दादा कह रहे हैं कि वो बुआ मेरी मदद कर सकती है, तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? आ गए आप? ए साई, यहाँ इस खंडहर में रहते हो और खुद को चमत्कारी समझते हो? मैंने तो कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। हाँ हाँ, चमत्कारी नहीं कहा, लेकिन लोगों को बुद्धू बनाने के लिए तो चमत्कार ही तो दिखाते हो। वैसे तुम जैसों की मानसिकता मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों के जैसे रहना और लोगों से माल ऐड कर छुपा के रखना, ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये खंडहर ही नहीं, पूरा शिरडी मेरा घर है। और मैंने आपसे कहा था ना कि सारे शिरडी वासी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन अब शिरडी पर से तेरा नियंत्रण खत्म होने जा रहा है। शिरडी को उनकी बुआ जी मिल गई है। बुआ जी जो झूठ बोलकर लोगों से सोना हथिया लेती है। अच्छा, और जो सोना तूने हथिया लिया वो? रानू जी का परिवार आया था हमसे मदद मांगने के लिए। सच सच बता, वो सोना कहाँ छुपाया तूने? जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकता है। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। द्वारका माई में सबका स्वागत है। ये कैसा यंत्र है और इससे क्या होगा? ये वो यंत्र है जो साईं के छुपाए हुए सोने को ढूंढ निकालेगा। इस दिशा की ओर दिखा रहा है ये यंत्र। चलो। यहाँ इस जमीन के नीचे गाड़ा है सोना। अरे, अब ये सुई तो उस दिशा की ओर दिखा रही है। यहाँ मिलेगा जमीन के अंदर वो सोना। ये क्या हो रहा है बुआ जी? चलो।
सुई वहां दिखा रहा है। बुआ, इसकी सुई तो रुक ही नहीं रही है। क्या हुआ? अभी तक समझे नहीं मूर्खो? जहां जहां साईं के चरणों की धूल, तहां तहां सोना। चुप चमचे, तू जैसे मदारियों और जमोरे का खेल मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोल बोल, कहाँ रखा है सोना? बोल। वहां वहां उस टोकरी में देखा। जाओ देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.